गाइज रिसेंटली कई सारे डिज़ाइनर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि एज अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर हमें पोर्टफोलियो किस तरह से रेडी करना चाहिए, पोर्टफोलियो में कौन सी चीज़ें ऐड करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। एज अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर हम किस तरह से हमारी कहानी पोर्टफोलियो के ज़रिए क्लाइंट्स को दिखा सकते हैं और उन्हें इम्प्रेस करके हमारा पहला क्लाइंट हासिल कर सकते हैं। अगर आप ये सारी बातें सीखना चाहते हैं तो गाइज बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर पोर्टफोलियो से रिलेटेड मेरा जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो मैं सब कुछ इन डेप्थ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। अगर आप एक वेबसाइट डिज़ाइनर है और आपका खुद का पोर्टफोलियो आप बनाना चाहते हैं वेब डिज़ाइन से रिलेटेड, तो मेरा सजेशन है आप आपकी खुद की एक वेबसाइट कोड करके बनाइए। लेकिन अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, आपका पोर्टफोलियो आप अपडेट करना चाहते हैं या पहला पोर्टफोलियो आप बनाने जा रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको एक टूल सजेस्ट करने वाला हूँ। ज़रूरी नहीं कि एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आपको कोडिंग का नॉलेज हो, इसलिए ये टूल आपका पोर्टफोलियो ऑनलाइन बिल्ड करने में आपकी हेल्प करने वाला है। इस वीडियो के प्रायोजक है, स्पॉन्सरर है Xairo.com। Xairo एक ऑनलाइन वेबसाइट बिल्डिंग टूल है जहां पर आप बिना कोडिंग के नॉलेज के आपकी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं या फिर पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें फीचर्स Xairo आपको प्रोवाइड करता है। आज इस वीडियो में मैं आपको Xairo के कुछ फीचर्स बताऊंगा और उसके थ्रू आप वेबसाइट या फिर आपका पोर्टफोलियो किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं ये दिखाऊंगा। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, आप लोग नए हो, अभी फ्रेशर हो, आपको वेबसाइट पर खर्चा करना ऑब्वियसली अभी अफोर्डेबल नहीं होता है। तो एज अ फ्रेशर आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो जो कि फ्री में आपको वेबसाइट या फिर पोर्टफोलियो क्रिएट करने की परमिशन देता है। और अगर आपको कुछ उनके और फीचर्स को यूज़ करना है तो उसके लिए उन्होंने कुछ माइनर चार्जेस रखे हैं, और उन माइनर चार्जेस को और ज़्यादा माइनर करने के लिए आप लोगों के लिए Xairo ने मुझे एक कूपन कोड दिया है, जिसे अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको उस माइनर चार्जेस में और 30% माइनस मिल जाता है। तो डेफिनेटली आप उस कूपन कोड को यूज़ कीजिए। कूपन कोड के लिए आपको टाइप करना है ओम, और सारी डिटेल्स मैं यहाँ पर नीचे की तरफ दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज़ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है? तो देखिए, पोर्टफोलियो एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आपका टैलेंट, आपकी स्किल, आपका वर्क एक्सपीरियंस या फिर एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आप क्या क्या कर सकते हैं ये अपने व्यूवर्स को आप दिखा सकते हैं। एक जगह पर कलेक्शन होता है आपके सारे वर्क्स का जो आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, और उन्हें देखकर क्लाइंट्स या फिर व्यूवर्स आपको जज कर सकते हैं। पोर्टफोलियो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आप बाकी डिज़ाइनर्स के मुकाबले अलग क्यों हो ये आप वहाँ पर दिखा सकते हो। गाइज मैं हमेशा कहता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइन एक क्रिएटिविटी और लॉजिक का खेल है। आपके ग्राफिक डिज़ाइन पोर्टफोलियो में आपकी योग्यता, आपकी कुशलता, आपकी एबिलिटी नज़र आनी ही चाहिए। और पोर्टफोलियो बनाने से पहले कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं स्टेप बाय स्टेप सारा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। गाइज देखिए, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। आपको अगर आपके क्लाइंट को इम्प्रेस करना है या फिर किसी कंपनी के HR को इम्प्रेस करना है या किसी को भी इम्प्रेस करना है, तो आपके पास आपका खुद का एक डोमेन यानी कि वेबसाइट आपके पास होनी चाहिए। एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर अपनी खुद की वेबसाइट होने का एक अलग ही इंप्रेशन व्यूवर पर पड़ता है, और आप एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर हो ये साबित करने में भी आपका डोमेन या फिर आपकी वेबसाइट हेल्प करती है। अगर आप डोमेन और होस्टिंग खरीदने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली मैं आपको Xairo ज़रूर रेकमेंड करूँगा। Xairo में आपको ऑल प्रोडक्ट में यहाँ पर क्लिक करना है, और डोमेन्स पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से आपका फेवरेट डोमेन सर्च कर सकते हैं। बहुत ही कम इनके प्राइजेस है और बहुत ही जेन्युइन सर्विस मुझे ये लग रही है पर्सनली। डोमेन होस्टिंग, इसी के साथ साथ इनके और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि स्लोगन जनरेटर, AI राइटर, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये साइट पूरी बेस्ड है, और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर है जैसे कि बिजनेस नेम जनरेटर, ब्लॉग जनरेटर और भी कई सारी बातें। और फिलहाल अगर आप डोमेन खरीदने की नहीं सोच रहे हो तो आप इनका फ्री वाला प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको लॉगिन करना है, जो मैंने कूपन कोड दिया है या फिर जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है उस पर क्लिक करिए, अकाउंट जनरेट कीजिए और फिर एक फ्री आप यहाँ पर वेबसाइट बना लीजिए। टेम्पलेट्स में आपको जाना होता है। यहाँ पर देखिए कई सारे वेबसाइट्स है, ई-कॉमर्स के वेबसाइट्स, बिजनेस रिलेटेड, पोर्टफोलियो रिलेटेड, रेज्यूमे है, इवेंट्स है, लैंडिंग पेजेस है। तो हमें यहाँ पर पोर्टफोलियो बनाना है, तो पोर्टफोलियो के लिए मैं यहाँ पर कोई टेम्पलेट चूज़ करूँगा। यहाँ के टेम्पलेट्स की एक खास बात मुझे लगी कि यहाँ पर आप कोई भी टेम्पलेट चूज़ करो उसे आप पूरी तरह से डिलीट कर सकते हो और अपने खुद की मर्ज़ी से उसे मॉडिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं
यहाँ पर चलिए ये वाला ले लेता हूँ, स्टार्ट बिल्डिंग। सारी चीज़ें यहाँ पर केयरफुली बनाई गई है। यहाँ पर सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप का खेल है। आपको सिंपली डबल क्लिक करना है। अगर आपको कोई टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करना है, चेंज करना है वगैरह, तो आप यहाँ पर आपका बायो चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये टेक्स्ट यहाँ नहीं चाहिए तो आप इसे मूव कर सकते हैं दूसरी तरफ, और जिस तरह से आप चाहते हो वैसे आप इसका डिज़ाइन लेआउट सेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने जो टेम्पलेट आपको दिया है आप उसी को फॉलो करें। और ये साइट पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव है। देखिए यहाँ पर मोबाइल का आइकन है। अगर मैं क्लिक करके देखता हूँ तो ये मोबाइल पे किस तरह से दिखेगा ये भी मुझे दिखाता है। इवन आप मोबाइल व्यू भी यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। इमेजेस की बात की जाए तो आप इमेजेस आपके खुद के यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है, मैं उसकी इमेज यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, क्रॉप इमेज कर सकता हूँ या फिर रिप्लेस कर सकता हूँ। रिप्लेस करने के लिए मैं वेबसाइट इमेजेस से ले सकता हूँ, या फिर मुझे जो भी इमेज यहाँ पर चाहिए मेरे पीसी से या मेरे मोबाइल से, वो मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। है ना बढ़िया बात। तो जब सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप है, इस तरह से अगर हम मूव करके सारे इमेजेस वगैरह प्लेसमेंट्स, उनके साइजेस चेंज कर सकते हैं, तो मुझे लगता है एज अ फ्रेशर ग्राफिक डिज़ाइनर आपने डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो इस साइट पर अपलोड करना चाहिए। अगर आप कोई सेक्शन यहाँ पर नहीं चाहते तो सीधे से क्लिक करके डिलीट बटन दबा दीजिए, ये डिलीट हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो देखिए यहाँ पर आ गया चेंज बैकग्राउंड, वो भी आप कर सकते हैं, या फिर ऐड सेक्शन कीजिए, या फिर ऊपर देखिए ऐड एलिमेंट्स का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ऐड एलिमेंट्स में अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, बटन्स ऐड कर सकते हैं, इमेजेस है, वीडियोस है, मैप है, इंस्टाग्राम फीड। ये एक मुझे खास इनका फंक्शन फीचर लगा। आप अगर इसको इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो आप जो कुछ भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करोगे वो यहाँ पर नज़र आएगा। वो कैसे? तो देखिए एडिट फीड में आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आपका इंस्टाग्राम कनेक्ट कर देना है। जैसे ही आप इंस्टाग्राम कनेक्ट करते हैं, आप वहाँ पर जो कुछ भी इंस्टाग्राम पर अपलोड करोगे वो अपने आप यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ मुझे लगी। आप चाहो तो आप कोई आपका फेवरेट वीडियो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ऐड एलिमेंट्स में जाकर वीडियो जस्ट ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है, उसकी साइज़ डिफाइन कीजिए, कितना बड़ा चाहिए, कितना छोटा चाहिए। यहाँ पर मैं चलिए मेरे ही एक वीडियो की लिंक दे देता हूँ, देखते हैं कैसा दिखता है। लिंक चेंज करने के लिए मैं एडिट वीडियो यहाँ पर करूँगा। यहाँ पर लिंक डालनी है, डन। मुझे इस साइट पर्सनली बहुत पसंद आई, इसीलिए मैंने सोचा ये डेफिनेटली नए नए डिज़ाइनर्स के लिए काम आ सकती है। तो ये रही Zyro.com। चलिए यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। टेक्स्ट के फॉन्ट सिलेक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को अलाइन सेंटर कर सकते हैं इस तरह से, या फिर इस तरह से टेक्स्ट को सेंटर भी ले सकते हैं। तो मैंने सिंपल सा यहाँ पर मेरा एक नाम लिख दिया और ये वीडियो है। चलिए देखते हैं प्रीव्यू करके ये दिखता कैसे है। देखिए मैंने जस्ट एक्सप्लेन करते करते ये बेसिक सा यहाँ पर बनाया है। आप इससे भी बढ़िया बना सकते हो। डेफिनेटली साइट को ट्राई करो, और हाँ, कूपन कोड यूज़ करके जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है उस पर ज़रूर क्लिक करना। थोड़ा बहुत फ़ायदा मेरा भी हो जाएगा। चलिए अब पोर्टफोलियो की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन खुद से कीजिए कि आप पोर्टफोलियो किसके लिए बना रहे हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये फाइंड आउट कीजिए कि आप किस तरह के डिज़ाइनर हैं। थर्ड, आप ये सोचिए कि एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर क्लाइंट ने आपको क्यों हायर करना चाहिए। चौथी इंपॉर्टेंट बात, बाकी ग्राफिक डिज़ाइनर्स के मुकाबले आप अलग क्यों हो। पांचवी बात जो पोर्टफोलियो बनाते समय मैटर करती है वो ये है कि आपको किस तरह की जॉब करनी है या फिर आपको बिजनेस करना है, आपको कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, आप किस लोकेशन पर जाना चाहते हैं, आप आपके ग्राफिक डिज़ाइन करियर में आपको कहाँ देखना चाहते हैं, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और छठी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको कुछ भी बनाने से पहले सबसे पहले अपना खुद का ब्रांड बनाना है। वो चाहे लेटर मार्क हो, वर्ड मार्क हो, लोगो हो, कंबाइंड लोगो हो, जो भी हो, लेकिन आपको खुद का लोगो बनाना ही होगा अगर आप एक पोर्टफोलियो एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो। सबसे पहले आपकी खासियत आप ढूंढो। फॉर एग्जांपल आप आइडिया जनरेशन में आगे हो, कंसेप्ट आपसे बहुत अच्छी बनती है, या फिर आप लोगोज अच्छे बनाते हो, आप ब्रोशर्स अच्छे बनाते हो, बैनर्स अच्छे बनाते हो, टाइपोग्राफी पे आपका बहुत ज़्यादा अच्छा हाथ है, या फिर आप वेबसाइट के लेआउट्स अच्छे बनाते हो। तो ऐसा आप पहले सोचो कि क्या खासियत है मुझ में, देन आगे बढ़ो।
या फिर आप सिर्फ सॉफ्टवेयर से जानते हो और डिज़ाइन जो है वो बस आप इधर उधर से गूगल से देख कर ही बना सकते हो, ये भी सोचो। और आपकी प्रोसेस क्या है डिज़ाइंस बनाने की, ये मैटर करती है पोर्टफोलियो में। देखो, पोर्टफोलियो जो है वो जेन्युइन होना चाहिए। कुछ लोग कैसे करते हैं कि तो वो नहीं, मतलब कॉपी या फिर किसी का मॉडिफाई नहीं करना है। डिज़ाइन जो है, पोर्टफोलियो जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए, ये बात इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको पर्सनल एक सजेशन देना चाहूँगा, ट्रेंड के पीछे मत लगो। ट्रेंड आते हैं जाते हैं, फैशन आती है फैशन जाती है। लोग फैशन आते ही इतना ज़्यादा यूज़ कर लेते, ट्रेंड आते ही इतना ज़्यादा यूज़ कर लेते कि बाद में बोर हो जाते फिर छोड़ देते। तो आप ट्रेंड के बेस पे मत बैठो, हाँ ये ट्रेंड आया ऐसे ही डिज़ाइंस बनेंगे, ऐसा मत करो। एक दिन ट्रेंड चला जाएगा, आपके डिज़ाइंस की वैल्यू ज़ीरो। तो इसीलिए किसी एक पर्टिकुलर ट्रेंड को पकड़ के उसी को कंटिन्यूसली फॉलो मत करो, क्योंकि जिस दिन वो ट्रेंड चला जाएगा आपको कोई और ट्रेंड ढूंढना पड़ेगा। या फिर एक काम करो, खुद का ट्रेंड बनाओ। ट्रेंड फॉलो मत करो, ट्रेंड सेटर बनो। ट्रेंड सेट करो, कुछ ऐसे आइडियाज़, कुछ ऐसा डिज़ाइन का टेक्निक लाओ, अलग से अपना खुद का कुछ ऐसा लाओ जो बाकी लोग फॉलो करें। हाँ, ज़रूरत पड़ती है ट्रेंड के अनुसार, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है कि भाई आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, इस तरह का डिज़ाइन मुझे चाहिए, तो वो बनाना आपको आना चाहिए, ये बात मैं एग्री करता हूँ। बट ऐसे नहीं कि सिर्फ उसी को आप बनाते रहो, सबको एक ही स्टाइल दो, सब कुछ एक ही तरह का दिखे। अब आप में से कुछ लोगों को बुरा लगेगा, डिसलाइक्स आएंगे इस पर, बट क्या है कि आप खुद समझ लो, आप एक क्लाइंट हो और बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं और आपको एक ही तरीके का, एक ही ट्रेंड का डिज़ाइन आपको बार बार दिखा रहे हैं। आप पहले 2-3 दिन देखोगे यार, बोलोगे ठीक है, बट बाद में आप खुद बोर हो जाओगे कि क्या एक ही टाइप का डिज़ाइन दिखा रहे हो, क्या ये इधर से उधर वही स्टाइल, यही सब, खाली टाइपोग्राफी, थोड़ा सिंप्लिसिटी, आप खुद बोर हो जाओगे। वैसे ही आपका क्लाइंट भी बोर हो जाएगा अगर आप एक किसी ट्रेंड को पकड़ के उसको फॉलो करते हो। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंसिस्टेंट वर्सेस इनकंसिस्टेंट। कुछ डिज़ाइनर्स कंसिस्टेंसी के नाम पे अपनी पुअर ग्राफिक डिज़ाइन की स्किल छुपाते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई एक किसी का डिज़ाइन देखेंगे, फॉर एग्जांपल एक थंबनेल की बात करते हैं। यहाँ पर एक थंबनेल लेंगे, उस पर एक पर्टिकुलर फॉन्ट चूज़ करेंगे, एक अपना टाइपोग्राफिक वगैरह कुछ या फिर ऐसा सिंपल सा एक लोगो रहेगा, और उसी को सिंप्लिसिटी के नाम पे या फिर कहिए कंसिस्टेंसी के नाम पे हर जगह यूज़ करेंगे। ऐसे मत कीजिए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए? आपके ब्रांड में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बट आपके डिज़ाइन में वर्सेटैलिटी होनी चाहिए। हर चीज़ आप कर सकते हो, ऐसा आपके पोर्टफोलियो में दिखना चाहिए। देखिए, जो चीज़ आपको पसंद है या फिर जिसमें आप स्पेशलिटी है आपकी, वो ज़्यादा ऐड करो, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ वही ऐड करो, बाकी भी चीज़ें आप आपके पोर्टफोलियो में ऐड करो। बट एक चीज़ का ध्यान रखो, फॉर एग्जांपल आप लोगो में एक्सपर्ट है, तो आप 10 लोगोज आपने लगाए हैं और 5 ब्रोशर्स आपने रखे हैं, तो वो 5 ब्रोशर्स भी उस 10 लोगों के बराबर, उनकी क्वालिटी के बराबर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि लोगोज ही अच्छे और ब्रोशर ख़राब है या फिर बिजनेस कार्ड ख़राब है, तो वो फ़ायदे का नहीं है। क्वालिटी के डिज़ाइंस आपके पोर्टफोलियो में रखो, बट वर्सेटैलिटी भी दिखनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं ग्राफिक डिज़ाइन में, बहुत बड़ा सेक्टर है ये। ब्रोशर्स है, फ्लायर्स है, बिजनेस कार्ड है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, पैकेजिंग डिज़ाइन है, तो वो सब कुछ ऐड करने की कोशिश करो, लेकिन क्वालिटी मेंटेन करो। क्वालिटी की कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए। कंसिस्टेंसी आप बाकी जगहों पर भी दिखा सकते हो ब्रांड की, जैसे कि सोशल मीडिया है, आपकी वेबसाइट है, या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें, व्हाट्सएप भी यूज़ करते हैं सब लोग, बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पर कंसिस्टेंसी दिखाओ। लोगो हर तरफ सेम रहना चाहिए, कलर्स, उसके ब्रांड की कंसिस्टेंसी हर तरफ अच्छे से होनी चाहिए, बट डिज़ाइन की अगेन वर्सेटैलिटी आपको दिखानी ही होगी अगर आपको क्लाइंट को इम्प्रेस करना है। तो पोर्टफोलियो बनाते समय नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो है सिंप्लिसिटी। आपके डिज़ाइन में सिंप्लिसिटी होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में सिंप्लिसिटी रखो, ग्राफिक में सिंप्लिसिटी, आपके डिस्क्रिप्शन में सिंप्लिसिटी। आप जो भी ग्राफिक पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हो उसको ऐसा बनाओ कि उसे देखते ही मैसेज मिल जाना चाहिए। टेक्स्ट वेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं लगनी चाहिए। 1-2 लाइन्स ठीक है, एज ए डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं कि इस ग्राफिक का मीनिंग ये है, बट लंबा चौड़ा भाषण लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो वो ग्राफिक ही नहीं है। अगर ग्राफिक को एक्सप्लेन करने के लिए 5, 6, 10, 15 लाइन्स का डिस्क्रिप्शन आपने लिखा है तो वो कुछ काम का नहीं है। ग्राफिक ऐसा बनाओ जो देखते ही समझ में आ जाए कि अरे हाँ, इससे रिलेटेड ये ग्राफिक है, तो 1 या 2 लाइन में वो ग्राफिक डिस्क्राइब हो जाना चाहिए। वो ग्राफिक ही नहीं जिसको 5-6 लाइन में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़े। ऑनमार्क मीडिया के स्टूडेंट्स, आप समझ आए मैं डिस्क्रिप्शन क्यों मांगता हूँ आप लोगों से, वो भी सिंपल वाला।
अगेन थोड़ा सा घूम कर वापस आते हैं गोल की तरफ, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आपको एक गोल सेट करना होगा, एक आपका मिशन सेट करना होगा कि आपको एग्जैक्टली जाना कहाँ पर है, किस पोस्ट पर जाना है, कौन सी लोकेशन पे जाना है। इस पर वापस आते हैं। आपके पोर्टफोलियो में आप जो कुछ भी ऐड करोगे वो उस गोल को ध्यान में रख के ऐड कीजिए। 10 बार सोचो, फिर एक्शन करो। ऐसे मत करो कि आपका गोल कुछ और है और आप कुछ और डिज़ाइंस बना रहे हो। फॉर एग्जांपल आपको किसी ऑस्ट्रेलियन कंपनी में किसी एड एजेंसी पर जाना है और आपके ग्राफिक डिज़ाइन पोर्टफोलियो में गुप्ता रोगी मिले हर मंगलवार को, मिलिए डॉक्टर मुन्ना भाई MBBS से पहाड़ के पीछे ऐसे ग्राफिक्स वहाँ पर लगे हुए, तो ये फ़ायदा नहीं होगा, कोई सेंस नहीं है। तो आप जो भी ग्राफिक बनाओगे अपने गोल को ध्यान में रखकर बनाइए, ताकि आपको जॉब मिलने में या फिर उस क्लाइंट को इम्प्रेस करने में आसानी हो। नेक्स्ट टिप मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐड ओनली द बेस्ट। 20 डिज़ाइंस बनाओ, उसमें से 3 पोर्टफोलियो में लगाओ। पोर्टफोलियो बनाते समय किसी भी क्लाइंट को या फिर व्यूअर को ये फीलिंग आना चाहिए कि हाँ, ये बंदा जो है वो लोगो में परफेक्ट है, बट इसका ब्रोशर भी अच्छा है, इसका वेबसाइट का लेआउट भी अच्छा है, इसके बाकी ग्राफिक्स भी अच्छे हैं। ये व्यूअर के माइंड में आना ही चाहिए। पर्टिकुलर एक चीज़ को टारगेट मत करो और गोल को फोकस करके आगे बढ़ो। नेक्स्ट चीज़ आपको मैं सजेस्ट करूँगा, प्रोसेस। आपके पोर्टफोलियो में आपकी स्पेशल प्रोसेस क्या है डिज़ाइन बनाने की, वो नज़र आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर डिज़ाइन में आपकी प्रोसेस ही वहाँ पर दिखनी चाहिए, बट जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर आपने प्रोसेस दिखाना अच्छी बात होती है। क्लाइंट को बहुत इजीली समझ में आ जाता है कि इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इस डिज़ाइनर ने जो है वो डिज़ाइन क्रिएट किया है, आइडिया जनरेशन की है, प्रोसेस की है एंड देन फाइनल डिज़ाइन बनाया है। अगर आप उसे दिखाते हो कि मैं जेन्युइन हूँ, ओरिजिनल हूँ, मैं इस तरह से सारे डिज़ाइंस बनाता हूँ, तो डेफिनेटली वो आपको हायर करेगा। अब कुछ लोग पूछते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, उसके लिए पोर्टफोलियो रेडी करना है, तो उसके लिए क्या करना है। तो देखिए, अगर आप जॉब 2021 में कर रहे हो तो आपके पोर्टफोलियो में 2017 या 18 की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। या फिर अगेन ट्रेंड की बात करते हैं, सिर्फ ट्रेंड वाले डिज़ाइन वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अभी कोई ट्रेंड चल रहा है उसको ही फॉलो कर रहे हो आप, 2025 में वो ट्रेंड कुछ काम का नहीं रहेगा। जैसे वेब 2.0 का एक ट्रेंड आया था कुछ दिन पहले, शाइनी लोगोस, 3D लोगोस, एकदम चकाचक लोगोस, लेकिन वो लोगोस जब फेल होने लगे प्रिंट पे, जब कोई उसको प्रिंट करता तो उसके कलर्स वगैरह, शेड्स वगैरह कुछ काम के नहीं रहते थे, तो वो ट्रेंड आया, सिर्फ स्क्रीन पर चला, देन बाद में फेल हो गया। उसी तरह से ट्रेंड जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं या फिर आउटडेटेड हो जाते हैं। तो आपके अगर आप जॉब को जा रहे हो तो वहाँ पर आउटडेटेड आपको ग्राफिक्स ऐड करके रखने नहीं है, अपडेट करके रखने हैं। पुराने डिज़ाइंस हटाओ, नए डिज़ाइंस लगाओ। अगर कोई बड़ा ब्रांड है जो सालों से अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करता आया है, तब आप उसने बताए गए ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। कुछ कुछ ब्रांड्स होते हैं जो अभी भी 10 साल पुराना ट्रेंड यूज़ करते हैं, लेकिन वो तभी जब वो बताएंगे, आप खुद से मत करो। नेक्स्ट थिंग है, जॉब अगर आपको चाहिए आपके पोर्टफोलियो की बेस पे, इंपॉर्टेंट है। बहुत ऐसी कंपनीज़ हैं जो सर्टिफिकेट नहीं मांगती, डायरेक्टली डिज़ाइनर को बोलते हैं बैठ जाओ, 20 मिनट है आपके पास, ये डिज़ाइन बना के दिखाओ। इसलिए ये आप पे आ सकता है ये नौबत। इसलिए प्रैक्टिकल पे फोकस करो, ओरिजिनलिटी पे फोकस करो, कॉपी मत करो। कॉपी वाला डिज़ाइन अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल ऐड मत करो। फॉर एग्जांपल, आपने मान लीजिए कॉपी कर लिया कहीं से, किसी का उठा के ये वो करके सबने अपने अच्छा सा पोर्टफोलियो रेडी कर लिया। आप गए एक कंपनी में, वहाँ पे आपको बोला गया कि चलो अच्छा है आपका पोर्टफोलियो, आपको जॉब मिल गई, आप लग गए जॉब पे, 25,000 पेमेंट, मस्त आप जॉब करने लगे हो। वहाँ पे दूसरे दिन आपको डिज़ाइन का टास्क दिया जाता है कि ये बना के दिखाओ, तब ब्लॉक हो जाते हैं, बिकॉज वो डिज़ाइंस उन्होंने नहीं बनाए हुए होते। फिर कंपनी से निकाल दिया जाता है या पेमेंट कट कर दी जाती है। ये होता है। सेम होता है बिजनेस में भी और फ्रीलांसिंग में भी। अगर आप किसी के चुराए हुए डिज़ाइंस लगाते हैं तो क्लाइंट बड़ी आशा लेके आपके पास आता है कि अरे ये डिज़ाइनर बहुत अच्छा है, लोगोज अच्छे बनाता है, ब्रोशर अच्छे बनाता है, मैं इससे बनवा कर लूँगा। लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट वो आपको देता है, बाहर आ जाता है सब कुछ, समझ में आ जाता है कि अरे ये इसने किसी का चुरा के लगाया था, मुझे उल्लू बनाया। तो फिर क्लाइंट जाता भी है, नेगेटिव रिव्यूज़ भी देके जाता है और वापस कभी नहीं आता, और 4 लोगों को जाके बोलता है कि अरे इससे मत खरीदो, ये साला चोरी का डिज़ाइन बेचता है। इसलिए चोरी या फिर मॉडिफाई करके मत डिज़ाइंस उसमें पोर्टफोलियो में ऐड करो। बी ओरिजिनल, बी क्रिएटिव। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, डिज़ाइंस को सॉर्ट आउट करो मीडिया वाइज। फॉर एग्जांपल, डिजिटल मीडिया एक तरफ, प्रिंट मीडिया एक तरफ, समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो एक आप डाल रहे हो ब्रोशर, दूसरा डाल रहे हो एप्लीकेशन, तीसरा डाल रहे हो फिर से कुछ बिजनेस कार्ड, चौथा आप डाल रहे हो गेम से रिलेटेड कुछ। ऐसा मिक्स मत करो, आचार मत बनो।
अच्छे से रखो, सॉर्ट आउट करके रखो, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया। ये सब कुछ जो मैंने पोर्टफोलियो से रिलेटेड बताया है, ये मैंने खुद आजमाया है, मुझे खुद इसका एक्सपीरियंस है, अच्छा रिजल्ट भी मुझे मिला है। 15 साल 16 साल हो चुके हैं अब इस फील्ड में, तो वो सब कुछ मैंने आपको सीक्रेट जो है वो बताया है यहाँ पर। अब जिसके लिए कुछ लोग रुके हैं कि पहला क्लाइंट किस तरह से हासिल किया जाए, खुद का बताता हूँ मेरा। सबसे बेस्ट शुरुआत अगर करनी है एज अ फ्रीलांसर या फिर एज अ बिजनेसमैन, तो सबसे बेस्ट आपको आपका सोशल नेटवर्क हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल, आपकी फैमिली हेल्प करेगी, आपके फ्रेंड्स हेल्प करेंगे। आपको करना ये है कि स्किल सीखनी है। फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइन, आप ग्राफिक डिज़ाइन पूरी तरह से अच्छे से सीख गए, सिर्फ सॉफ्टवेयर मत सीखिए उसमें, ग्राफिक डिज़ाइन सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखना नहीं है आप ग्राफिक डिज़ाइन सीख गए, आप जाकर लोगों को बताइए कि मैं ग्राफिक डिज़ाइन सीखा है मैंने, और अब मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, और मुझे कोई प्रोजेक्ट चाहिए जिस पर मैं प्रैक्टिस कर सकूँ। कोई ना कोई आ जाएगा। और वैसे भी ग्राफिक डिज़ाइनर प्रैक्टिस करने के लिए फ्री में बना के दे रहा है बोले तो भीड़ लग जाती है, तो कोई ना कोई डेफिनेटली आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आपके कोई है फैमिली में से कोई है, चलो मामा जी पकड़ लो, वो फाइनेंस में, आप उनके फाइनेंस की कंपनी है या फिर कुछ लोन वोन देते हैं, तो आपने उनके लिए कोई ब्रोशर बना दिया, ऐसा कंपनी, ये ब्रोशर, इस तरह का ये डिज़ाइन, वो यूज़ करेंगे नहीं करेंगे उनकी मर्ज़ी, लेकिन आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर रेडी हो जाता है। और अगर वो अच्छा है, सच्चा है, ईमानदारी से बनाया हुआ है, तो उसे आप आपके पोर्टफोलियो में लगाइए। नेक्स्ट टाइम जब कभी कोई फाइनेंस का प्रोजेक्ट आपके पास आएगा, या फिर आपके मामा जी को जो आपने डिज़ाइन दिया है उनको अगर कोई पूछेगा, अरे ब्रोशर अच्छा बनाया यार, कहाँ से बनाया, तो वो आपका रेफरेंस ज़रूर देंगे। मिल गया क्लाइंट। मुझे भी ऐसे ही क्लाइंट मिला था। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, पर सबसे पहले मैंने वेबसाइट डिज़ाइन करी थी दुबई की। मेरे पापा के दोस्त हैं, उनके एक दोस्त दुबई में रहते हैं, उनको एक वेबसाइट डिज़ाइन करवा के लेनी थी। और मेरा कोर्स जैसे ही ख़त्म हुआ, मैंने घर पर बताया, दोस्तों को बताया कि यार मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बन गया हूँ सॉफ्टवेयर सीख के, तो मुझे डिज़ाइंस के प्रोजेक्ट करने हैं वगैरह। तो फिर हमारे फादर ने बताया सबको, उनके दोस्तों को, तो उनके दोस्त का दोस्त आया, अरे बोला मुझे एक वेबसाइट बनानी है, तो कोई है क्या? तो वो बोला हाँ है ना, मेरे दोस्त का बेटा है, वो करेगा। तो दुबई से पहला कॉन्टैक्ट उन्होंने मुझे किया। देन हम यहाँ पर 3 लोग थे, मैं, मेरा फ्रेंड और मेरी और एक फ्रेंड है, हम तीनों ने मिलकर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। देन स्टेप बाय स्टेप हमें इसी तरह से प्रोजेक्ट्स मिलते गए। आज मैं ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया, यूएस, लंदन, कनाडा, इस साइड में प्रोजेक्ट्स करता हूँ, इन सब के काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस देते गए। एक रेफरेंस आपको मिलना होता है, बाद में अपने आप आपके जो प्रचार है, जो मार्केटिंग है, वो होते रहती है। बट पहला प्रोजेक्ट ऐसा करो कि वो लास्ट प्रोजेक्ट हो तुम्हारा। हर प्रोजेक्ट, मैं आज भी जो भी प्रोजेक्ट हाथ में लेता हूँ वो यही सोच के करता हूँ कि ये मेरा आखिरी प्रोजेक्ट है, अब पूरी मुझे जान इसमें लगा देनी है। उसी तरह से अगर आप जान लगा के कोई डिज़ाइन बनाते हो तो डेफिनेटली लोगों को पसंद आता है, लोग 4 लोगों को जाके दिखाते हैं, लोग पूछते हैं आपके डिज़ाइन के बारे में, एंड देन आपको धीरे धीरे जॉब मिलने लगता है या फिर फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स मिलने लगते हैं। बट इसके लिए मेहनत लगती है, ईमानदारी की ज़रूरत होती है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन सीरियसली, दिल से, ईमानदारी से सीखना चाहते हैं तो onmarkmedia.com इस वेबसाइट पर जाकर मेरा ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर और टूल्स नहीं, एक्चुअल प्रैक्टिस, 16 साल मैंने जो कुछ भी सीखा है, जो रिसर्च मैंने की है, वो सब कुछ मैं वहाँ पर सिखाता हूँ और आप लोगों से अच्छे से प्रैक्टिस करवा के लेता हूँ। गाइज़, मैं जाते जाते धन्यवाद कहना चाहूँगा Zyro.com को, जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उनके बारे में इस वीडियो में बात कर सकूँ। उन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया, उसके लिए उनका धन्यवाद। बहुत काइंड लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। आप सब लोगों को पता है मेरा अकाउंट हैक हो चुका था, तो मैंने उनको जाके बताया कि आपने जिस ईमेल आईडी पे मुझे ईमेल किया था वो हैक हो चुका है, प्लीज़ मुझे किसी और ईमेल आईडी पे एक्सेस दे दीजिए। तो उन्होंने बहुत ही जल्द, बहुत ही फास्ट उन्होंने मुझे एक्सेस दे दिया और मेरा अकाउंट वहाँ पर बन गया। इसका मतलब है कि उनका कस्टमर सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए प्लीज़ बी क्रिएटिव एंड हैप्पी डिज़ाइनिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।